हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपको कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 तक आप लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। अब देखते हैं 5 कर क्या रहा है। 5 क्या कहता है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस दर्शाइए कि कोण आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। यानी यहाँ को एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर। हमने एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर और कहा है कि पी आर और क्यू आर पे, तो पी आर और क्यू आर पर एक बिंदु क्रमशः कौन स्थित है? एस और क्या भैया? टी। देखो कह रहा है पी आर पे बिंदु कौन सा पहले कह रहे हैं? एस और क्यू आर पे क्या कह रहे हैं? टी। तो और दिया है कोण कौन सा बराबर है? यहाँ का कोण P और इसमें कोण T क्या है? आपस में बराबर। तो समरूप करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। तो लिखोगे दिया है कोण P बराबर कोण आर टी एस। तो त्रिभुज हल में ध्यान देना, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, तो ध्यान देना आर यहाँ जो कोण आर है क्या वे उभयनिष्ठ लिख दोगे। कोण आर बराबर कोण आर क्या है? उभयनिष्ठ, क्योंकि कोण आर दोनों में दिख रहा है। और कोण P बराबर कोण आर टी एस दिया है। अब दो कोण बराबर हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो इसे आप लिख दोगे त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। और कैसे भैया? एंगल समरूपता। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, कैसे? एंगल और एंगल। ये आपका पांचों क्वेश्चन इसमें का हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। चलो देखो क्वेश्चन 5 का आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी क्या दिया? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज है ए सी डी ये सर्वांगसम है। तो सिद्ध करना है कोण ए डी ई समरूप त्रिभुज कोण ए बी सी, कोण ए डी ई समरूप सिद्ध करना है ए बी सी। तो यहां देखो ए डी ई में जो है ए वाला कोण और ए बी सी में जो ये वाला कोण है दोनों में क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो जब सर्वांगसम है तो दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। इसलिए जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो भुजा क्या हो जाएंगी? बराबर। क्या लिख सकते हो? ए बी बराबर ए सी और हो जाएगा ए ई बराबर सी डी बीई बराबर सी डी हो जाएगा। जो बी है किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक और क्या हो जाएगा? दो। दोनों को भाग करा दोगे, समीकरण 1/2 से भाग कराओगे तो ए बी बटे बीई बराबर बी बराबर हो जाएगा आपका ए सी बटे सी डी या डी सी। अब ध्यान से देखो इसको, जो आपका ए बी है त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ देखो ए बी ये बड़ी वाली भुजा किसके बटे दिख रही है? बी और ई के। जो आपका ए बी है वो बी के दिख रहा है, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ हम ले देते हैं ए बी बटे ए सी बराबर बीई बटे डी सी। अब ध्यान देना, अब इसमें देखो बी बटे क्या हो जाएगा? डी सी। चल देखो इसको, यहाँ एक आपका और बनेगा, क्या बनेगा आपका?
इसको देखो AD बटे AE, जो अब बन जाएगा AE बटे AD भी बनेगा। इसको आप मान लेना समीकरण 1, इसको 2 मान लेना, इसको क्या मान लेना 3। तो जब 1 और 2 को भाग कराओगे तो यहाँ देखो थोड़ा 2 में 1 से करा देना, 2 में भागे 1। जब 2 में कराओगे तो क्या है AB बटे 3 क्या है AE बराबर यहाँ हो जाएगा AC बटे AD। अब इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, AB बटे AC बराबर AE बटे AD। अब भुजाएं क्या हो गए हैं समानुपातिक। यहाँ देखना AB बटे AC, इसमें देखो जो आपका AB है किसके हो गया है AC के, ऐसे रहा ठीक इसी तरह है AB किसके हो गया है AE के, और जो आपका हो गया है AC के हो गया है किसके AD के, इसलिए भुजा क्या हो गए हैं समानुपातिक। समय क्या मान लेते हैं 4। और कोण A बराबर कोण A क्या है उभयनिष्ठ। ध्यान देना ये आपके जो भुजा है समानुपातिक हो गई है, ये कोण जो है उभयनिष्ठ हो गए। लिख देना त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज ACD, ये हो जाए आपका साइड साइड एंगल समरूपता। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इसको नोट कर लीजिए। अगर इसमें कहीं आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है 7वां, 6 तक आपने कर लिया। 7वां क्या है आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और क्या है CE। ध्यान देना कह रहा है त्रिभुज ABC के जो शीर्ष लंब है AD और क्या है CE है, जो परस्पर कहा P पर प्रक्षेप करते हैं। कहां पर काट रहे हैं भैया P पे प्रक्षेप करते हैं। तो दर्शाइए कि 4 सवाल है। पहला त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP और त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। इसमें AEP समरूप त्रिभुज ADB, इसमें PDC समरूप त्रिभुज BEC। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले में हल देखना है। पहले में क्या दिया त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, ध्यानपूर्वक देखो। अब इसमें AEP यहाँ देखते हैं AEP इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, और CDP इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो यहाँ देखो भैया दो चीज आपको साफ साफ दिख रहा है, कोण E और कोण D। यो कोण AEP बराबर कोण CDP कैसे है भैया समकोण 90 डिग्री है। दूसरा देखो कोण, अब यहाँ देना जो ये यहाँ का P है, यहाँ का P ये क्या शीर्षक होंगे यानी CPD और APE। तो कोण APE बराबर कोण क्या हो जाएगा भैया CPD, ये आपका P है। ये कैसे है शीर्षाभिमुख, ये शीर्षाभिमुख हो गए। अब ध्यान देना ये दो कोण बराबर लिख दो, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP एंगल एंगल कसौटी से। अब ध्यान देना इसमें का पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। अब याद देखो त्रिभुज ABD इस बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ABD की बात हो रही है, और CBE सॉरी कौन सा CBE, चलो CBE इस बड़े वाले यानी इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है। अब यहाँ देखो यहाँ का कोण E, यहाँ का कोण D, ये कैसे भैया समकोण। तो लिख दोगे त्रिभुज इतने, और अब इसे डायरेक्ट कर लेते हैं में। ध्यान देना त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में। अब ध्यान दो कोण क्या हो जाएगा, यहाँ का कोण D, यहाँ कोण जो है E समकोण हो गए ADB बराबर कोण CEB कैसे भैया 90 डिग्री। और देखो
कोण बी और कोण बी दोनों दे रहे हैं, कोण बी बराबर कोण बी उभय निष्ठ। अब ध्यान देना, ये वाला कोण बराबर होगा ये कोण, तो लिखोगे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, कैसे, एंगल एंगल। अब ध्यान दो, इसमें का आपका दो पार्ट हो गया है, दो पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। करने के बाद कहीं डाउट हो तो आप में कमेंट करके भेज लीजिएगा। और इसमें का आपका 7वां कंप्लीट हो गया है। चलो 8वां क्वेश्चन क्या दे रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर, क्या करें, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाए भैया, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, इसकी बढ़ाई गई भुजा पर एक बिंदु क्या स्थित है, ई। जो कह रहा है बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु एक ई है, जो परस्पर बीडी भुजा बीई भुजा, ध्यान देना, जो बी भुजा है किसको काट रही है, सी और डी को, कहा, एफ पर। ये आपका चित्र बन गया। तो दर्शाना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। आपको देखो दिया है, सिद्ध करना है। क्या दर्शाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान देना, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यानी आपको समरूप लिखोगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में। अब ध्यान देना, ए बी ई और सी एफ बी देखते हैं, ए बी ई और सी एफ बी, इस वाले त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को ध्यान देते हैं, सी एफ बी और इसमें। अब ध्यान देना, जो कोण आपका है ये आपकी दोनों रेखा कैसी है, समांतर, ये दो कोण जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, एकांतर। तो लिखोगे कोण ए ई बी और कोण क्या हो जाएगा, सी बी एफ, सी बी एफ कैसे है भैया, एकांतर कोण, सॉरी यहाँ बराबर लगेगा, कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ कैसे है, एकांतर कोण। और ध्यान देना, कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए ध्यान देना, दो त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी एंगल एंगल समरूपता से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक इस पार्ट में कंप्लीट है। और आप लोग आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।